यस बच्चे लोग, कैसे हम सभी? हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानी कीड़ा फैमिली। एज यू ऑल नो, सीबीएसई ने अपना काम कर दिया है। अब बारी है हम सबको मिलकर मेहनत करने की। ऐसे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को अपना बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया था ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज सीरीज। एज यू ऑल नो, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं बच्चा? 6 चैप्टर्स यहां पर आ रहे हैं। 3 चैप्टर्स आपके हैं केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर्स यहां आपके फिजिक्स के और सिर्फ 1 चैप्टर आपके बायोलॉजी का है। तो ऐसे में चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के 50 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया था और इसकी मैंने पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के 50 एमसीक्यूज है। अगर मैं आप मुझसे पूछो कि सर क्या ये एमसीक्यूज इनफ है? वैसे देखो, ये सबसे बेस्ट एमसीक्यूज है। इसके बाद और भी प्रैक्टिस करने में, ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली आने वाला है, ये सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। अभी तो सिर्फ 50 है, ऐसे बहुत सारी सीरीज आने वाली है। तो ऐसे में क्या आप एक सेफ जोन पे आ जाओ इन 50 एमसीक्यूज को करके, बिकॉज ये बेस्ट एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ऐसे चैप्टर 3 भी आएगा, देन चैप्टर 6, फिर आपका 10 एंड देन 11, ऐसे करके एमसीक्यूज खत्म करेंगे। और देन सेशन रिजल्ट, ऐसे बहुत सारी सीरीज आने वाली है छोटे छोटे, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सको, क्योंकि 40 में से 40 मार्क्स इस बार लाने हैं। किसमें? टर्म फर्स्ट में। तैयार हो? तुम सब क्या तैयार हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चा, इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। हर बार की तरह 45 एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा और एंड के 5 एमसीक्यूज का आंसर आप सब मुझे देंगे कमेंट सेक्शन पे। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। अभी मैं इसकी पीडीएफ अपलोड नहीं कर रहा हूं, कुछ ही देर में मैं इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। वो कहां मिलेगी? ज्ञानी कीड़ा की ऑफिशियल एप्लीकेशन पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप जाके दोनों टेलीग्राम ग्रुप और साथ में ज्ञानी कीड़ा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड कर लेना। एंड बच्चा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि जिस तरह आपका इस वीडियो से भला हो रहा है वैसे उनका भी हो जाए। और लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं तो इन सारे चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके विजिट जरूर करना। लेट्स गो टू द वीडियो टू क्रैक 50 MCQs of chapter number 2 acid base and salt. Let's go there. यस बच्चे लोग, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और एक एक करके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 को लपेटने जा रहे हैं। सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो भी कंसेप्ट आपने नहीं सीखे होंगे लेक्चर के दौरान, वो प्लीज नोट इट डाउन करते जाना कॉपी में, और ऐसे करते करते 50 कंसेप्ट यहां पर तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। ध्यान से सेशन को सुनना। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि आंसर आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन पे। ये तो मेरा हक बनता है आप सभी से बोलने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड ओके इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? परफेक्ट है। आपके पास बच्चे मान लिया जाए वो टेस्ट ट्यूब कह रहे हैं, बीकर ले रहा हूं, बदमाश हूं, ठीक है। हाँ, तो आपके पास एक बीकर है, ये बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, यहाँ पर एसिड है और ये बेस है। कह रहा क्या होगा अगर मैं एसिड के सॉल्यूशन को और बेस के सॉल्यूशन मिक्स कर दूं? ध्यान देना, सब ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी एसिड को बेस के साथ या इसका वाइस वर्सा, बेस प्लस में एसिड हो, क्या बन जाता है? ये सॉल्ट प्लस में वाटर बन जाता है। परफेक्ट है। और ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। परफेक्ट ना? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ पर जो एसिड ना वो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। परफेक्ट है। एसिड बोलता है ना मैं रहूंगा, बेस बोलता है ना मैं तुझे रहने दूंगा, दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं। बनता क्या है? यस, सॉल्ट बन जाता है। चलेगा। इसका मतलब क्या है? डैम श्योर है, जब भी आपका एसिड और बेस कंबाइन करेगा सॉल्ट तो बनेगा। ऑप्शन 4 तो है। परफेक्ट, ऑप्शन 4 तो है। और साथ में ध्यान देना, जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चा, इसका नेचर कैसा होता है? यहाँ पर हीट एनर्जी बनता है। और ऐसे रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट छोड़ चुके हैं। यस, ऐसे रिएक्शन जहां पर हीट रिलीज होगा, ऐसे रिएक्शन क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर हीट बाहर आ रहा है, बी फास्ट, अगर हीट बाहर आ रहा है, आप मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? आंसर है यस सर, बढ़ेगा। तो फर्स्ट भी ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन नजर आएगा? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट एंड फोर्थ। दैट्स द परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बच्चा ये एसिड है, अगर मान लिया जाए मैंने इसे स्ट्रॉन्ग कर दिया, कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो प्लस में बेस ना मैं वीक ले रहा हूं। बेस बच्चा मैंने वीक लिया, वीक बेस है, तो सॉल्ट तो बनेगा, डैम श्योर है। सॉल्ट तो बनेगा प्लस में वाटर बनेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? ऑप्शन क्या है? एसिडिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी हमें नहीं आता।
कर लोगे ना? ये सोचिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो आज ये जरूरी है भाई, जरूरी है आपका ये सुनो कि आपके पता होना चाहिए बेटा केमिस्ट्री में कौन कौन सी चैप्टर्स आ रहे हैं। केमिस्ट्री के टर्म फर्स्ट में आ रहा है चैप्टर फर्स्ट पूरा, चैप्टर सेकंड पूरा, चैप्टर थर्ड पूरा ही मान लो, बस एंड में जो मेटलर्जी वाला पार्ट है बच्चा, एंड में जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो क्या है आपका रिलेटेड है। और ये कितना मार्क्स कवर करे 16 है। और कितनी अच्छी बात है, वन शॉट कंप्लीटेड, वन शॉट कंप्लीटेड, वन शॉट कंप्लीटेड, इन तीनों को कर लेना, केमिस्ट्री आपकी और हो जाएगी। डैम श्योर है अगर आपने इन चैप्टर में परेशान किए कर रखे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे यार, इनको जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। और इवन एग्जाम टाइम जो आने वाला होगा इसको रिवाइज करने के लिए रखना बैकअप में, चलेगा। आ जाओ एंड बच्चा, ये बायोलॉजी है, बात तब करेंगे जब बायोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे और ये आपके फिजिक्स है। फाइन ना? सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो यार, टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपका टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक दे रखी है, जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी डाउट हो ग्रुप पे आप मैसेज नहीं कर सकते लेकिन पर्सनली कर सकते हो, और बड़े भाई की तरह मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यस बच्चा, और हाँ यस चैप्टर फर्स्ट अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस, यार ये मैं सोच रहा हूं कि प्रमोशन कर रहा हूं, हमारी वीडियो है ना, तो जो चैप्टर फर्स्ट जरूरी है आपके लिए। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिस किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक कंप्लीट कर लेना। एंड मैंने कहा था कि वहां मैंने जो क्वेश्चंस आप सभी से पूछे थे, जो क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर जो फास्टेस्ट और करेक्ट देगा उसका नेम मैं जरूर अनाउंस करूंगा। तो यहाँ बच्चे क्या फास्टेस्ट आंसर दिया गया था किसके द्वारा, ये क्षितिज अग्रवाल के द्वारा। और यहाँ बच्चे क्या है, यहाँ 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। एंड क्षिति बच्चे ने बोला भी है आई थिंक मेरे सबसे पहले। एंड बच्चे क्षिति बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे ऑप्शन ना, ये जो क्वेश्चन नंबर था, यस क्वेश्चन नंबर कौन सा, यस यस आपके पास है, यस ये जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन मेरा जो था, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम क्लोरेट टूट कर आपका KCl प्लस ये O2 बना था। फाइन बच्चा। और यहाँ पर x, y और z पूछा गया था, ये है क्या? यहाँ पर जो x ना, जो x है आपका, ये जो x है वो है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ KClO3 और साथ में फिजिकल स्टेट ऑफ KCl है। तो जो ऐसे में, और y क्या है, y को रिएक्शन कंडीशन है, और z क्या है, फिजिकल स्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिसका आंसर ऑप्शन डी है। और आपने यस इसका आपको कर रखा है, बोलो क्या ए, तो ये गलत हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे व्यूअर्स हैं सब इसे करेक्ट कर लेना, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर है। और मैं आज के सेशन पे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर कहां देंगे कमेंट सेक्शन पे, और जो फास्टेस्ट और करेक्ट होगा उसका नाम मैं अनाउंस करूंगा चैप्टर 3 के वीडियो में। आज हो बच्चे पढ़ी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, आपने नीचे देखा होगा कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, और इन्हीं फिक्स वाटर जो मॉलिक्यूल अटैच है इन्हें नाम दिया जाता है बच्चा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। परफेक्ट है। और ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, बोला जाए हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम दिया जाता है, चलेगा। अब यहां पर आ जाओ, जो ब्लू विट्रॉल ये है क्या, ये कॉपर सल्फेट ही है, और कॉपर सल्फेट का क्या CuSO4, इसके पास 5H2 प्रेजेंट होते हैं। परफेक्ट है। तो यहाँ पर तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नजर आ रहा है। सेकंड बच्चा बेकिंग सोडा, ये क्या होता है आपका NaHCO3, मेरे ख्याल से आंसर मिल गया। एंड थर्ड बच्चा क्या वॉशिंग सोडा, ये होता है Na2CO3 डॉट बी फास्ट, यस 10H2 होते हैं यहाँ पर। और जिप्सम क्या, यस CaSO4 डॉट 2H2। अगर ध्यान से देखा जाए केमिकल फॉर्मूले की तरफ तो आप क्या देखोगे कि सर यहाँ पर तो प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बच्चा के यस ऑप्शन बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी बेकिंग सोडा इज द परफेक्ट आंसर है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा, जब आप NaHCO3 को बच्चा हीट करोगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक और क्वेश्चन ये है, डिफाइन वाटर ऑफ, सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन पे सब बच्चे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करके मुझे आंसर जरूर देंगे, चला जाएगा। यस नो क्या परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एसिड, कौन सा एसिड के लिए ट्रू है। एसिड क्या करते हैं बी फास्ट, यस एसिड आपके लिटमस पेपर जो कि ब्लू होगा, ब्लू को चेंज कर देते हैं किससे बच्चा, रेड पर। और सेकंड क्या है एसिड बच्चा, और जो बेस है बेस वो आपके रेड को ब्लू करते हैं, और साथ में एसिड साथ सोर इन टेस्ट और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट है। एंड बच्चा जो एसिड्स हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन पे H3O+ आयंस देते हैं, इसे हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। एंड जो बेस है वो अपने OH- आयन देंगे। आज सब ध्यान देखो, तो एसिड के लिए कौन सी बात है, ठीक है बिटर ना जीना, पाप चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा यार ये तो। यस ऑप्शन में सोर एंड चेंज रेड टू ब्लू, ना जीना रेड को ब्लू नहीं करते। एंड आ जाओ सोर एंड चेंज, यस मिल गया आंसर, मिल गया आंसर ये सबका। ऑप्शन सी सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया,
यस सर मजा आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आर शोन बिलो। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे बताओ, आपने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ लिए हैं? अगर पढ़ लिए हैं तो ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। उसमें आपने क्या सीखा हुआ है कि जब भी किसी एसिड को मेटल से लपेटा जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जब भी किसी एसिड को मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से लपेटा जाता है तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। और ये जो रिएक्शंस होता है ना, ये बहुत ही रैपिड होता है, बहुत तेजी से होता है, और जो गैस बहुत तेजी से इवॉल्व होगा। लेकिन जो बेस है, ऐसी बात नहीं है, बेस भी आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है। बेस प्लस में मेटल क्या बन जाता है बच्चा? ये बन जाता है आपका सॉल्ट। यस बोलो, आपका सॉल्ट प्लस में आपका कहां? यस हाइड्रोजन गैस है। फाइन। लेकिन ये रिएक्शन इतना रैपिड नहीं होता, इतनी तेजी से नहीं होगा। सेम बच्चा मुझे बताओ, ये अगर बेस को बच्चा पढ़ी मेटल के कार्बोनेट से, बी फास्ट, मेटल के कार्बोनेट से या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट बोलो या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ना जी ना, यहां पर रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता, नो रिएक्शन। रीजन क्या है? क्योंकि ये खुद बेस होते हैं और बेस ये खुद बेस होते हैं और बेस से भिड़ेंगे नहीं। क्या बोलेंगे भैया, हमारे परिवार वाले हो, हम आपसे नहीं भिड़ेंगे। तो ऐसे में आप मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आपका ये जिंक है, मेटल है, प्लस में HCl है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बी फास्ट, यहाँ बनेगा जिंक आपका एसिड सिलेक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। तो इस वाले केस में क्या देखो कह रहा है, द सेटअप्स दैट वुड रिजल्ट इन अ रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस है। तो किस में तेजी से गैस बाहर आएगा? तो ये तो है फर्स्ट है, फर्स्ट में तो है। आज ओके, सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पर मेटल है, प्लस में NaOH है, तो बेस है बच्चा, ये बेस है। तो क्या सीखा आपने? अच्छा, यहाँ मेटल प्लस से बेस है तो ये रिएक्शन तो होगा, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या ये रिएक्शन इतना रैपिड नहीं होता। तो सेकंड तो हटा दिया जाए, सेकंड को हटा दिया जाए। थर्ड पे आ जाओ। यहाँ बच्चा क्या है? यस एसिड प्लस में मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ना, ये मेटल का कार्बोनेट है, तो यहाँ पर क्या CO2 गैस बनेगा, बहुत रैपिड भी होता है, तो ये ठीक है। और लास्ट में क्या है? बेस प्लस में मेटल कार्बोनेट, क्या रिएक्ट करेंगे? नहीं। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो गैस तो बनेगा ही नहीं, तो फोर्थ तो है ही। तो ऐसे में क्या फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फोर्थ वाले को काट दिया जाए। बचा कौन सा? A और C। एग्जाम में फंस भी जाओ तो यहाँ पर गेस कर सकते हो, हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो। जब भी फंस जाओ हमेशा एलिमिनेट करो, आपको आंसर जरूर मिलेगा और श्योरिटी बढ़ जाती है कि भैया 50% चांस है मेरा आंसर करेक्ट होगा। यस आंसर क्या पर फर्स्ट एंड यस थर्ड, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। लॉक कर दिया जाए। यस सर, ऑप्शन में A इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओ इस केस में ये वाला है, इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेगा और इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। Amount of 5 ml each of acetic acid and water are mixed together and shaken well। आपके पास क्या है? ये एसिटिक एसिड है, आपके पास एसिटिक एसिड है, एक वीक एसिड होता है और साथ में आपके पास वाटर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताया जाए क्या एसिटिक एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है? तो आंसर है यस सर, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, डिसोशिएट नहीं होता, टूटता नहीं है, बिकॉज ये वीक एसिड है, इतना डिसोशिएट नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो ऐसे में ये इसके साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। तो मुझे बताओ यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द यस बल्क या फिर नॉन यूनिफॉर्म? तो ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर क्या इसके बीच में आपका बाउंड्री होगी? ना जी ना, क्योंकि आपको कैसा ट्रांसपेरेंट बनेगा, होमोजीनियस है। तो क्या क्या कैसा नजर आएगा? तो ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज डिसॉल्व होने वाला है। वाटर ऐसा भी नहीं होगा। यस दैट्स योर आंसर, क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि होमोजेनियस पिक्चर है और टर्बिड होता है धुंधला, थोड़ा बादली सा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यस थर्ड इज द राइट आंसर। परफेक्ट ना? किसी भी क्वेश्चन डाउट होगा ना, या आप मुझसे टेलीग्राम पूछना या मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर रेज करना कि सर इसका आंसर ये क्यों नहीं होता, क्योंकि यार आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अ स्टूडेंट एडेड एसिटिक एसिड, ओके ओके ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास है क्या बेटा? आपके पास ना यस आपके पास है 4 टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट यस सेकंड थर्ड और फोर्थ है। और ऊपर से क्या टेस्ट ट्यूब में बच्चा क्या है? एसिटिक एसिड है, तो ऊपर से आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो। परफेक्ट ना? आ जाओ क्या है? और यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर ओके, यहाँ पर Na2CO3 है, यहाँ पर क्या है? NaHCO3 और यहाँ पर क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर क्या है? आपका NaCl है। कह रहा बच्चा बताओ द कैंडल, देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक गैस का, किसी में ना गैस का फॉर्मेशन होगा और वो गैस का जो फॉर्मेशन है उसके आसपास अगर कैंडल, देखो गैस बाहर आ रही है और अगर कैंडल लेके आए तो उस गैस क्या करेगा? उसे बुझा देगा। किसी किसी केस में आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा, किसी केस में नहीं होगा। क्या पूछे पढ़ो, द कैंडल कह रहा किस में नहीं बुझेगा?
कैंडल किस पे एक्सटिंग्विश नहीं होगा, चेक करते हैं। आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा हुआ है। आपने ये सीखा हुआ है कि जब भी किसी एसिड को किससे लपेटा जाता है, मेटल के यस कार्बोनेट से, या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट बोलो, या बच्चा क्या बोला जाएगा आपका यस हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो क्या बनता है यस क्या बनेगा आपका सॉल्ट बनेगा, और प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में आपका H2 बनेगा। और यही CO2 बच्चा, यही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ये कैंडल को एक्सटिंग्विश करने काम करेगा। आप मुझे बताओ यस यहाँ के एसिड प्लस में मेटल का कार्बोनेट है, पक्का यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये तो बुझा देगा। सेम बच्चे क्या है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन इस केस में और इस केस में क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना जी ना, नहीं बनेगा। तो अगर नहीं बनेगा तो क्या यहाँ पर अगर एक यस कैंडल को लाया जाए तो क्या उसे एक्सटिंग्विश कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और आगे ऐसी एक क्वेश्चन और है तो उसका लपेटो, तो ध्यान से सोच के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाओ। To test the presence of to test the presence of acid with the strip of red litmus paper you put, क्या करें आप मुझे बताओ। आपने ये सीखा हुआ है, आपने ये सीखा है कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास यस ये 1 सेकेंड, मेरे पास क्या है, ब्लू वाला आ जाओ। मेरे पास एक ब्लू लिटमस है, मेरे पास यस मेरे पास ब्लू लिटमस है। तो अगर इस ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर कुछ बूंदे ऐड की जाए, मतलब आपका सोल्यूशन ऐड किया जाए, एसिडिक सोल्यूशन ऐड किया जाए, तो ये ब्लू से क्या हो जाएगा, ये ब्लू से आपका बी फास्ट, ब्लू से क्या हो जाएगा, ब्लू से आपका ये हो जाएगा रेड ना, चलेगा, ब्लू से रेड होगा। लेकिन अब क्या किया जाए, अगर मान लो मेरे पास रेड ही हो, तो भैया अगर मेरे पास रेड हो और रेड से एसिड को चेक करना हो तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, आप क्या करो, सबसे पहले जो ये आपके पास है रेड वाला, इसको डाला जाए यहाँ पर, इसके ऊपर क्या ऐड कर दो, इसके ऊपर कोई बेसिक सोल्यूशन को ऐड किया जाए। बेसिक बोले तो क्या आपका अल्कलीन, बेसिक सोल्यूशन को ऐड करोगे तो मुझे बताओ ये रेड से क्या हो जाएगा, रेड से पक्का ब्लू हो जाएगा यस। और जैसे ही ब्लू हो गया ना, उसको चेक कर लो ना, ब्लू बन चुका ना, अब वो क्या बन चुका है, यस ब्लू बन चुका है ना, वो रेडी है। तो यहाँ पर आ जाओ, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे डिप द स्ट्रिप एज इट इज इन द सैंपल, ना जी ना, ऐसा ना किया जाए, अगर ऐसे करो चेंज ही नहीं आएगा। सेकंड आ जाओ, मॉइस्चर द पेपर को मॉइस्चर करने से क्या फायदा, ना जी ना। आ जाओ, फर्स्ट डिप स्ट्रिप इन कॉमन सॉल्ट, नहीं तो न्यूट्रल होते हैं। और लास्ट के फर्स्ट डिप स्ट्रिप इन अल्कलीन मतलब बेसिक सॉल्यूशन, एंड देन यूज इट टू टेस्ट द सैंपल इज द परफेक्ट आंसर। ध्यान से सोच समझ के हर एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, अ बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब्स ए, परफेक्ट है, ओके आपका यस ब्लू एंड रेड, ओके तो आपके एक टेस्ट ट्यूब ए है, वहां पर बेसिक सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, एंड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू द ओके। और देखो है क्या बच्चा, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब, लेट मी ड्रॉ द फिगर हियर, आपके पास एक यस बोलो कि आपका टेस्ट ट्यूब है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में कैसा सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो बोला जा रहा है बेसिक सॉल्यूशन, बी फास्ट बेसिक सॉल्यूशन रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, एक बार ऐड किया ब्लू लिटमस, यस ब्लू लिटमस पेपर है, और एक बार बच्चा क्या, एक बार यहाँ पर रेड लिटमस पेपर ऐड किया जा रहा है, परफेक्ट ना। आप मुझे बताओ कि बेस क्या करता है, बेस रेड वाले को ब्लू कर देगा, बेस बच्चा रेड वाले को ब्लू कर देगा, लेकिन क्या ब्लू वाले को करेगा ना, ब्लू वाले नो चेंज है, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आएगा, नो चेंज है। तो आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ा जाए, क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस कलर, ना जी ना, ब्लू वाला तो कलर को चेंज करेगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। सेकंड बच्चा क्या है, ब्लू वाला चेंज करेगा कलर, ना जी ना, ब्लू तो करेगा ही नहीं, काट दिया जाए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ब्लू वाले में नो चेंज और रेड वाला का यस, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए बच्चा, परफेक्ट आंसर है, मजा आया। यस सर, ऑप्शन सी ब्लू लिटमस पेपर नो कलर चेंज, और जो रेड लिटमस पेपर आपका वो कलर चेंज कर लिया, क्या हो जाएगा, वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following are present in an dilute aqueous solution of HCl। तो जो होता क्या, देखो ये HCl है, अगर मेरे पास HCl का aqueous solution है तो टूट जाएगा, ये टूट जाता बेटा, और क्या बनेगा, सबसे पहले H प्लस आयन और Cl माइनस में टूट जाएगा। फाइन, HCl था तो H प्लस और Cl टूट गया। अब ये जो H प्लस आयंस होते हैं ये वाटर में स्टेबल नहीं होते हैं, तो
तो H प्लस क्या करेगा, ये जो H प्लस है फटाफट से वाटर से कंबाइन कर जाता है बच्चा और बन जाएगा H3O प्लस है। तो आप, और इसे क्या बोलते हैं, देखो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयंस है। और अब ये जो बना है, अब ये जो बना है इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस है। तो आप मुझे बताओ आपका जो बीकर है वहां पर क्या नजर आएंगे, H3O प्लस नजर आएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, H3O प्लस है और साथ में आपका Cl माइनस है। आज क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है, क्या सबसे पहला ऑप्शन करेक्ट है, यस पहला ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया बच्चा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए HCl का एक्वस सॉल्यूशन ना होता, अब मैं H2SO4 की बात कर रहा हूं, तो क्या बनता बी फास्ट, प्रोडक्ट्स क्या बनते, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। देखो बोला जाए, बोलो मत रीड कर, मत रीड कर ये लो, मत रीड कर ये लो। अब ये क्या सर, ये जुगाड़ क्या है, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो, ना जीना काम आएगा। देखो मत रीड कर ये लो, और दूसरा क्या है, फिनाइल को बोला जाए, फिनाइल, यस यस यस, फिनाइल को क्या लग गए, फिनाइल को पंख लग गए। परफेक्ट ना, ये जुगाड़ हो, काम खत्म हो गया। बी फास्ट, मत रीड कर ये लो, और दूसरा क्या है, फिनाइल को पंख लग गए। अब यहां से क्या बन गया, क्या सिखाया इसमें आपने, मत से बच्चा क्या, और यहाँ पर ए कर दो, यहाँ पर बी कर दो। परफेक्ट ना, मत से बन जाएगा, बोलो क्या बच्चा, मत से बन जाएगा मिथाइल ऑरेंज। यस, मिथाइल ऑरेंज है, मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका होगा। और यस, फिनाइल से क्या बन जाएगा, फिनाइल से बन जाएगा फिनोप्थैलीन। बी फास्ट, यस फिनोप्थैलीन बन जाएगा। परफेक्ट है। और रीड से क्या बन जाएगा, रीड से आपका रेड बन जाएगा, येलो से येलो बन जाएगा। और नीचे आ जाओ, को से कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस है। और पंख से आपका पिंक बन जाएगा। चलेगा बेटा, परफेक्ट ना, पिंक बन जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ बच्चे की आपने याद कर लिया क्या, ये है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फाइन बच्चा, ये आपके पास है, बोलो क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। और ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स कलर में क्या चेंज करते हैं, कलर में क्या चेंज करेंगे ऑन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस है। तो मान लिया जाए कि मेरे पास क्या बेटा, मिथाइल ऑरेंज है, इसको आपने ढाला एसिडिक सॉल्यूशन पे, तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। और अगर इसी को ढाला गया किसमें, बेसिक सॉल्यूशन पे, तो येलो हो जाता है। फाइन बच्चा। सेम फिनोप्थैलीन को, फिनाइल से क्या फिनोप्थैलीन ना, इसको अगर एसिडिक में ढालोगे तो कलरलेस हो जाएगा को से, और बेसिक में पिंक हो जाता है। परफेक्ट है। आ चुके हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, एक सोल्यूशन है उसका पीएच कितना है 2, और सोल्यूशन ऑफ पीएच 2, इसको 2 बीकर में ढाले गए हैं। परफेक्ट है। और आपका एक में डाला गया मिथाइल ऑरेंज और एक में फिनोप्थैलीन है। तो मुझे बताएं, आप मुझे बताओ, अगर इसका पीएच 2 है, मुझे पता है कि अगर किसी सोल्यूशन का पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, 0 से 7 के बीच में होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को डाल दिया जाएगा, एसिडिक सोल्यूशन है। परफेक्ट है। इसका मतलब कि आपके पास जो सोल्यूशन है बच्चा वो कैसा एसिडिक है। और एसिडिक क्या करेंगे, देखो पहले मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज, देखो ये मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में क्या रेड हो जाएगा। परफेक्ट है। और जो फिनोप्थैलीन है बच्चा वो कैसा, वो आपका यस एसिडिक कलरलेस ना। तो आंसर मेरे ख्याल से मिल जाएगा। 1 सेकंड। यस, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से पढ़ा जाए, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से पढ़ो, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा और फिनोप्थैलीन आपका कलरलेस हो जाएगा। इज द परफेक्ट आंसर। मान लिया जाए कि अगर इसका पीएच 2 ना होता, इसका पीएच 8 होता, तो आंसर में क्या चेंज आता, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ट्रिक कैसी लगी वो भी जरूर बताना। एक मेटल का कार्बोनेट है, अब मेटल कार्बोनेट, फाइन बच्चा, मेटल का कार्बोनेट है, रिएक्ट करता ओके सोल्यूशन एक्स से, और बन रहा है सॉल्ट, वाटर और गैस। भाई बहुत सिंपल। हमने क्या सीखा बच्चा, हमने सीखा हुआ था कि मेटल के कार्बोनेट को बी फास्ट, बार बार एक ही बात, ये की पॉइंट है, ध्यान रखो, प्लस में आपका एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक तो करते ही रिएक्ट नहीं है, बेसिक करते ही नहीं, आपका एसिड में क्या बन जाएगा, ये बन जाता है सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बन जाता है, और प्लस में वाटर बन जाता है। फाइन बच्चा, ध्यान से देखना, 45 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 5 के आंसर आप सब मुझे कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में। चलेगा, अब आ जाओ। तो यहाँ पर है क्या, ठीक है, सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, और वाटर भी बन रहा है, गैस, तो डैम श्योर गैस कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पर एसिड तो है आपका, ओके ये है, तो आपका वो एसिड ही होगा। ध्यान दिया जाए कौन सा ऑप्शन है वो क्या है, ये तो काट दिया जाए, बिकॉज ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसे भी काट दिया जाए। इसे क्यों काटा, यहाँ से ठीक था, लेकिन गैस हाइड्रोजन है बच्चा, तो गलत है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर है कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और वाई कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर ये मेटल का कार्बन में Na2CO3 कर दूं और एसिड में HCl कर दूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। आगे आ जाओ, काफी प्यारा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा हुआ है कि अगर बच्चा मेरे पास बोलो क्या है कि 0 से 7 आपके एसिडिक सोल्यूशन है, 7 वाला न्यूट्रल और 7 से 14 वाला बेसिक सोल्यूशन हो जाता है। परफेक्ट है। अगर आप 0 से 7 जाओगे,
0 से 7 जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, यस आपका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा और धीरे धीरे 7 के बाद बेसिक बढ़ना चालू हो जाएगा। सेम 7 न्यूट्रल है बेटा, 7 और न्यूट्रल, और 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ने चालू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ बीकर फर्स्ट है, यहाँ पर HCl है बच्चा, और बीकर सेकंड में NaOH है। तो अगर ये HCl है तो एसिडिक इन नेचर है और ये बेसिक है, तो पक्का इसका पीएच क्या होगा बच्चे, पक्का इसका पीएच अभी यहाँ पर 7 से कम हो जाएगा। फाइन, और यहाँ पर इसका जो पीएच पक्का 7 से ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 1-2 के आसपास ही होगा और सेम इसका 14 के आसपास होगा। चलेगा, आ जाओ। अब क्या करें बेटा, देखो ठीक है, अब यहाँ बीकर फर्स्ट बीकर सेकंड है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन बीकर फर्स्ट में क्या ऐड किया जाए, बीकर फर्स्ट में 4 ml NaOH ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या है, आपके पास यस एसिड था, ऊपर से आप बेस ऐड कर रहे हो, एसिड में बेस ऐड कर रहे हो तो सॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो जो पीएच पहले 7 से कम था वो क्या होगा, अब 7 की तरफ जा रहा है। इट मींस पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, डैम शो पीएच बढ़ रहा है। सर इस वाले केस में पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंक्रीजेस है। अब यहाँ पर आ जाओ, पहले बेसिक था तो पीएच 14 के आसपास बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया बच्चा, यस आप डाल दिया एसिड। जो एसिड इसके ऊपर ढालोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब क्या, जो बेस था वो सॉल्ट बन रहा है, तो बेस का पीएच तो मतलब 7 से ऊपर होता है, अब वो 7 की तरफ आएगा तो यहाँ पीएच क्या होगा बच्चे, या पक्का पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा परफेक्ट है, चेक करते हैं 1 सेकंड बेटा। यस कौन सा कहाँ दबक के बैठा है, यस फर्स्ट वाले में इंक्रीज, इंक्रीज और सेकंड में डिक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज, दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। यस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके ओके, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशंस है और लिक्विड सॉल्यूशंस में एसिड प्रेजेंट है या बेस या सॉल्ट प्रेजेंट है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो आंसर यस है। क्योंकि होता क्या है, वो टूटकर वो डिसोशिएट होकर चार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स है, और इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप मुझे पता है कि यहाँ पर बल्ब है या बीकर है, डिस्टिल्ड वाटर ग्रेफाइट और से डिस्टिल्ड वाटर की बात की जा रही है। डिस्टिल्ड वाटर में क्या बच्चा कोई आयंस प्रेजेंट होते हैं, ना जी ना, तो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि अभी पास यहाँ पर कोई आयंस ही नहीं, अगर आयंस ही नहीं होंगे, खुद सोचो यार, तो क्या ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ना जी ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, द स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट द बल्ब ग्लो नहीं करा, ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। व्हाट कुड बी द रीजन द बल्ब डज नॉट ग्लो, ऑप्शन ए द बल्ब नीड्स डीसी सोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, एसी से भी चल जाएगा। द वाटर नेवर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, पाप चढ़ेगा भैया, नेवर तो मत बोलो, करता है, जब इसमें आयंस होंगे सॉल्ट डाल दो, कर देगा, काट दिया जाए। सी द ग्रेफाइट इज, फालतू बातें, ग्रेफाइट कह रहा बैड कनेक्टर है, पागल है क्या, हम पागल हैं, यस गलत है। और ऑप्शन डी क्या है, यस दैट्स योर आंसर, द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट हैव आयंस प्रेजेंट इन इट, आयंस ही नहीं है तो मूव कौन करेगा, मूव ही नहीं करेगा। जब चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, तो बल्ब की जो है बत्ती कह रहा हूँ, बत्ती कैसे जलेगी। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाओ, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो क्या, और मैंने पूछा भी था आपसे, आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा हुआ है। आपने ये सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास एसिड है, अगर मैं एसिड को बच्चा बेस से लपेट दूं तो आंसर क्या होगा, यस डैम श्योर है, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर है। यस अब ये भी पढ़ चुके हो कि इस टाइप ऑफ रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है, जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला सॉल्ट कैसा, यस वो न्यूट्रल बनेगा। ये वीक है, ये भी वीक है, बनने वाला सॉल्ट कैसा, वो भी न्यूट्रल है। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि एसिड को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं बच्चा और बेस को मैं वीक कर दूं, तो ऐसे में ना जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट है, ये पक्का एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था ना। तो एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है। फाइन, अब मैं इसको वीक कर दूं और इसे स्ट्रॉन्ग कर दूं, तो इस केस में कैसा सॉल्ट बन जाएगा, फाइन फाइन फाइन, यस बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा हो जाएगा। क्या इतनी बात में दम है, यस सर बात में दम है। अब आपसे क्या कह रहा है, अ साइंटिस्ट इन अ केमिस्ट्री लैब में एक साइंटिस्ट है, वांट्स टू मेक सॉल्ट ऑफ पीएच 5.5 है, तो एक सॉल्ट बनाना चाहता है, इसका पीएच कितना 5.5 है, तो पक्का बच्चा क्या है, पक्का वो क्या लेगा, पक्का वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेगा, पक्का स्ट्रॉन्ग एसिड लेगा, और साथ में वीक बेस है। तो आपको यहां से सिलेक्ट करने कि बताओ कि जो टेबल है या कौन से एसिड और कौन से बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान दो कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, तो ऑप्शन है HCl एंड NaOH है। ध्यान से देखो, मुझे HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ तो क्या सॉल्ट बनेगा, यहाँ तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। क्या आपको न्यूट्रल सॉल्ट बनाना है, ना जी ना, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, नहीं।
सेकंड केस में क्या है H2CO3 और NaOH है। H2CO3 से बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बच्चा, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सेम वही कहानी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनने वाला सॉल्ट कैसा, बेसिक सॉल्ट है जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, ना जीना। तीसरे में आ जाओ HCl, यस ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाए, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, मेरे ख्याल से काम चल गया। यहाँ सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट है। एक बार लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लिया जाए, यस ये इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, यहाँ पे सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक बनेगा। लेकिन आपको क्या बनाना है, एसिडिक सॉल्ट है जिसका पीएच पक्का 7 से कम होगा एंड दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर है। यहाँ मिल जाएगा आपको एसिडिक सॉल्ट है, क्या बात चाहिए, आपका परफेक्ट आंसर है। परफेक्ट ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन बताओ कि अगर मेरे पास हाँ अगर मैं NaOH को भिड़वाऊं किससे, यस HCl से, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा, सॉल्ट का नाम क्या बनेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। बच्चे आ जाओ, यस आ जाओ। व्हेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके आपने क्या लिखा था, हमारे पास बच्चा कॉपर सल्फेट ना, मुझे फिगर है क्या नहीं है फाइनल का, मेरे पास जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, चलेगा। अभी यहाँ पर क्या खास बात है कि सर यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसकी वजह से अभी कौन से कलर के होते हैं, ब्लू रंग के, चलेगा। जब मैं इसको हीट कर दूंगा तो क्या होगा, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा, बोलो हाय ना, ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा, चलेगा। इसकी वजह से जो कलर में जो चेंज आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू से क्या हो जाता है व्हाइट ना, ब्लू से व्हाइट है। एंड बच्चा ये सारी बातें मैंने ग्रेट डिटेल पर लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अगर डाउट हुआ प्लीज देखना, वो आपको काम आएगा, चलेगा। तो कलर में चेंज बच्चा क्या, ब्लू से व्हाइट है, ब्लू से व्हाइट, यस दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों, वो खोया यस उसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आ जाओ। क्या कह रहा है बच्चा, याद है ऐसा हमने किया था पहले, अ स्टूडेंट एडेड एसिटिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है containing the labeled substances and then brought a yes burning sprinter। बस यहाँ चेंज किया देखो, हाँ ठीक है, यहाँ चेंज क्या किया गया कि बताओ किस केस में स्प्रिंटर बुझ जाएगा, किस केस में बुझ जाएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा। सेम वही कहानी है, जिस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वहां बुझ जाएगा, वहां बुझ जाएगा, बोलो हाय ना। तो आप ऊपर से एसिड डाल रहे हो, एसिड प्लस में बेस है तो एसिड प्लस बेस क्या बन जाता बच्चा, तो सॉल्ट प्लस में यहाँ वाटर बन जाएगा, क्या गैस बना, ना जी ना। आ जाओ, सेम बच्चे वहां पर एसिड है तो एसिड प्लस में आपका सॉल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो गैस नहीं होगा। ये बच्चा क्या नजर आ गया, यस कि सर वो एसिड है, ऊपर से नीचे क्या है, मेटल का बाइकार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, पक्का यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में आपका CO2 बनेगा प्लस में वाटर, और यही तो चाहिए था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो चाहिए था। एंड दैट्स द आंसर। फोर्थ क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये तो बेस है, तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर है, नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। एन एक्वस सोल्यूशन, ओके आपके पास कोई सोल्यूशन है, आपके पास कोई सोल्यूशन है, क्या कर रहा है, ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ओके फाइन है। अगर ये पक्का रेड को ब्लू कर रहा है, इसका नेचर कैसा, ये पक्का बेसिक इन नेचर ना, पक्का बेसिक इन नेचर है और इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। क्या ऐड किया जाए कि मैं इस चेंज को रिवर्स कर दूं, आप मुझे बताओ बेटा क्या किया जाए कि इस चेंज को रिवर्स कर दिया जाए। तो अभी कैसा सोल्यूशन आपके पास है, बेसिक है, और बेसिक को चेंज करने के लिए एसिड बनाना है, तो अब एसिड लेके आओ ना, ऑब्वियसली बात है। तो बेकिंग पाउडर, यस ये कैसे होते हैं बेटा, ये तो बेसिक होते हैं, ये तो आपके बेसिक होते हैं। आ जाओ, लाइम बचे, ये भी क्या आपका बेसिक है, ये भी आपका बेसिक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये भी आपका बेसिक है, वीक बेसिक लेकिन बेसिक तो है। अब बचा कौन सा, दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर यस डी इज द परफेक्ट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चलेगा, बोलो रे गाना गाया जाए, यस यस। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर मुलाकात। परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये मैं पार्ट टाइम गाने भी गा लेता था पहले। आ जाओ आपके पास, हाँ ये काफी अच्छा है, आपको याद होना चाहिए। लेक्चर में बच्चा मैंने हर एक एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, नहीं किया यार लिंक डिस्क्रिप्शन पे कर लेना, बिकॉज एक्टिविटी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको याद होना चाहिए इस एक्टिविटी में किया क्या जा रहा था,
आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, क्या रखा हुआ है, यस आपके पास है NaCl है नीचे, ठीक है फाइन। और ऊपर से क्या ऐड कर रहे थे आप, H2SO4, ऊपर से क्या आपने H2SO4 ऐड किया, और यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये प्लस ये प्लस माइनस है, तो H और Cl दोस्ती कर लेते हैं और Na और SO4 भी दोस्ती कर लेंगे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या बात में दम है, क्या बात में दम है, बना क्या, यस यहाँ बनेगा हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन क्लोराइड ना, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो, और साथ में क्या है, सोडियम सल्फेट बना। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो HCl बने वो गैसियस फॉर्म पे बने। तो ऐसे में क्या है कि जिस समय हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आसपास का टेम्परेचर कैसा हो, थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला, परफेक्ट ना, तो ऐसे में क्या होगा, जो गैस बनाए, जो HCl गैस की फॉर्म बनाए, इसके साथ वाटर कंबाइन हो सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि HCl गैस की फॉर्म पे बने, तो ऐसे में क्या है, जो गैस बना है उसको पास कराया जाता है किससे, एक गार्ड ट्यूब से, और इस गार्ड ट्यूब के अंदर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, बोला जाए बेटा कैल्शियम क्लोराइड है। काम क्या होता है, जो भी गैस आप यहाँ डालोगे उसमें अगर वाटर वेपर है, अगर उसमें मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यही फंक्शन किसका है आपका, इस गार्ड ट्यूब का, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड है। वही आपसे पूछा भी हुआ है, वही आपसे पूछा भी हुआ है, आ जाओ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ यस ह्यूमिड डे, द गैस को पास कराया जाता है किससे, गार्ड ट्यूब से, और जिसमें क्या रखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो क्या रोल है, तो आपका ऑप्शन पढ़ा जाए, पहला क्या है कि एब्जॉर्ब द, नहीं गैस को एब्जॉर्ब नहीं करना बच्चा, गैस को एब्जॉर्ब नहीं करना, आपकी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस इज द परफेक्ट आंसर। मजा आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो Na2SO4 बना, अच्छा Na2SO4 सॉल्ट है, Na2SO4 कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, या फिर एसिडिक सॉल्ट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, ऐसा क्यों, बहुत सिंपल है, अगर बेसिक सॉल्ट है, आपने क्या सीखा हुआ है कि सर जब भी किसी एसिड को बेस से लपेटा जाता है, क्या बनता है बच्चा, ये सॉल्ट बनता है, प्लस में यस आपका वाटर बन जाता है, फाइन ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग तो बनने वाला न्यूट्रल, ये वीक तो न्यूट्रल है। लेकिन अगर बच्चा मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर दूं, इसको वीक कर दूं, तो बनने वाला एसिडिक है, और मैं इसे वीक कर दूं, इसे स्ट्रॉन्ग कर दूं, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा, यस बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। यही तो पूछा आपसे। तो आप मुझे बताओ, अगर सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, पक्का बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा और एसिड वीक रहा होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और बल्ले बल्ले मिल गया ना, ऑप्शन डी वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द परफेक्ट है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, जो क्या है, यस अब देखा जाए बेटा, आपसे क्या कह रहा है, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स विथ वाटर एंड अलाउड टू सेटल। एक सॉइल का सैंपल लिया, वाटर मिक्स किया और उसको सेटल डाउन होने दिया, तो यहाँ पर वो क्या, आपको एक सोल्यूशन मिला, और उसने क्या किया, ये पीएच को बेटा येलोइश ऑरेंज कर दिया। अगर येलोइश ऑरेंज कर दिया, पक्का क्या आपका, इसका पीएच कैसे था आपका, इसका पीएच पक्का 7 से कम था, पक्का इसका पीएच 7 से कम रहा होगा। अब क्या किया जाए कि उसके पीएच को ग्रीनिश ये ब्लू कर दिया जाए, फाइन ना। तो ग्रीनिश ब्लू मतलब क्या, उसको बेसिक करना है, आपके पास एसिडिक है उसको बेसिक बदलना है, तो कुछ सोचो, एसिड का बेस तो बेस लाया जाए। ऑप्शन ए क्या है, लेमन जूस, मुझे तो हटा दिया जाए बिकॉज ये खुद एसिडिक है। विनेगर के पास एसिटिक एसिड होता है, हटा दिया जाए। कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल है, बचा कौन सा, यस ऑप्शन नंबर डी एंटासिड इज द परफेक्ट आंसर। ये कैसे होते हैं, ये आपके बेस होते हैं बेटा, ये बेसिक इन नेचर है। अगर बेसिक इन नेचर पक्का पीएच क्या होगा 7 से ज्यादा, तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे किसको बेटा, एसिड को, चलेगा। और इसका जब पीएच को शिफ्ट कर देंगे ग्रीनिश ब्लू की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट, पहले आप मुझे बताओ कैल्शियम फॉस्फेट का क्या आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आता है, चेक किया जाए। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ये बनेगा CA3 आपका PO4 का ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है फाइन। आप मुझे बताओ बेटा, और ये क्या है, ये आपका टूथ की जो एनिमल होती है ना, टूथ की जो एनिमल होती है, जो कि हार्डेस्ट आपकी जो लेयर है, जो टूथ की जो एनिमल है वहां पर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब वो पूछा कि बताओ इसका नेचर कैसा था। एक काम करते हैं, एक काम करो, एक काम किया जाए, इसको तोड़ा जाए, ये सॉल्ट चक्का, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम कहाँ से आया, पक्का ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से आया होगा। और ये PO4 कहाँ से आया बेटा, ये H3PO4 से आया, परफेक्ट ना, बिकॉज ये सॉल्ट है। तो ये जो है पक्का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चा, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। और H मेरे ख्याल से आपका आंसर मिल गया। और H3PO4 से बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, क्या बोला जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड है। ये आपका वीक एसिड बच्चा, ये आपका वीक एसिड है। तो कुछ सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस में वीक एसिड है, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा, बेसिक है। एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट है। रटना बिल्कुल भी नहीं है कुछ एक भी क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, कौन सा में सही ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। ध्यान से ऑप्शन को देखो, साफ साफ दिख रहा है इनके चाचा खड़े कौन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये तो बात में दम है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही होगा। तो ऐसे में ऑप्शन बी काट दिया जाए और ऑप्शन नंबर डी भी काट दिया जाए। बच्चे दो ऑप्शन बेटा ए और बी है। आपको सोचो, एक तरफ वाटर है, एक तरफ वाटर है और एक तरफ आपके पास एसिटिक एसिड है, कौन न्यूट्रल? यस, और डैम श्योर ना वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर न्यूट्रल है तो अच्छा एसिड कौन सा? पक्का ये होगा। सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले यस वाटर होगा, देन आपके पास क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, और देन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, मतलब अगर आप वाटर से यस इसकी तरफ जाओगे तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, पीएच का डिक्रीज होना, क्या मैं कह सकता हूं कि आपका एसिडिक कैरेक्टर्स का बढ़ना, पीएच का डिक्रीज होना, क्या बच्चे एसिडिक कैरेक्टर्स का इंक्रीज होना बोल सकते हैं? यस सर, ऐसा बोला जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, ऐसा आपने सोचा होगा कि मान लिया जाए किसी बच्चे के हाथ में बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए तो क्या किया जाए? तो आपके मन में आएगा कि सर हमने पढ़ा हुआ है कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और आपके अगर तुरंत बेस लेके आओगे और बेस डाल दोगे, ये आपके मन में ख्याल चल रहा होगा। लेकिन ध्यान देना बच्चा, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं। चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही कैसे होते हैं? कॉरोसिव होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। तो ये मत करना कि अगर HCl गिर गया तो NaOH मार्केट से लाए, हाथ न ला, माई कसम कह रहा हूं डैश हो जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे में अगर गिरा है तो पहले से हाथ को धुलवाया जाए पानी से, उसके बाद बेस तो लगाओ लेकिन वीक बेस लगाओ। वीक बेस कैसे? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उसका पेस्ट लगा दो। तो वही आपको ऑप्शन में दो है क्या? इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा? यस बच्चा देते हैं वो आपका डी एंड सी बोलते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं होता। जो क्या है आपसे कह रहा है कि इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड accidentally spills over the hand of a student, what should be done? Yes आंसर क्या है? Wash the hand with ना saline solution, तो न्यूट्रल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। Wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate, जो बेसिक नेचर है, वीक बेस है। और यहाँ पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लगाना था, गलत हो जाएगा बिकॉज बहुत ही कॉरोसिव होता है। और स्ट्रॉन्ग एल्कली भी नहीं लगाना, बिकॉज देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही खतरनाक होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी प्यारा सा हंसता सा खेलता सा क्वेश्चन है। आपके पास बच्चा क्या है? आपके पास है सोडियम, बोला जाए सोडियम, यस बच्चा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको लपेटा गया एसिड से, तो एसिड क्या गैस बनेगा? क्या सीखा हुआ है? एसिड बोलो प्लस में मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बनेगा? यस सर बनेगा सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। चलेगा? तो गैस कौन सा बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके लिए कौन सी बातें यहां पर करेक्ट है? आप मुझे बताओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया जाता है, लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। परफेक्ट ना? इसका मतलब फर्स्ट तो ठीक है बेटा। आ जाओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जलते हुए स्प्लिंटर को बुझा देगा? यस सर परफेक्ट, बिकॉज इसी तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा बोलो है ना, ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड। अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा? पक्का ये आपने सीखा होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यस कैसे होते हैं इसका नेचर? इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक इन नेचर है। चलेगा? तो अगर एसिडिक है तो क्या ये बेस में डिसॉल्व हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, इट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइन, बिकॉज वो अब एसिडिक बिहेव करेगा और बेसिक है। और लास्ट में कह रहा है इसका जो स्मेल बहुत ही पंजेंट होता है ना, जिसका शार्प स्मेल होते हैं। ये तो मुझे इसका स्मेल ही नहीं होता। ये कैसे होते हैं? ओडरलेस है, फाइन है, ओडरलेस होते हैं। चलेगा? और साथ में जाना कलरलेस भी होते हैं। कैसे? आपके कलरलेस है। इसका मतलब क्या? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज द परफेक्ट आंसर है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा आपसे? आपने सीखा होगा अगर आपको बच्चा बेकिंग पाउडर बनाना है तो बेकिंग पाउडर बोले तो क्या? यस बेकिंग पाउडर के लिए आपको क्या चाहिए? बेकिंग सोडा प्लस में टार्ट्रिक एसिड, जो कि टैमरिंड में प्रेजेंट होता है। साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी की लाइन को मिस करना तो पाप के बराबर है। यस आ जाओ, वन ऑफ द कांस्टेंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा। दूसरा क्या होगा? दैट्स योर आंसर ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक एसिड इज द परफेक्ट आंसर। आ जाओ, आप मुझे बताओ कि मान लिया जाए जब हम रात को खाना खाते हैं तो इस टीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इस टूथ के ऊपर खाना है
तो बाहर से कौन आते हैं? यस, बाहर से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, कि भैया आज क्या है? पार्टी, आज तो पार्टी है। तो ये जो खाना है ना, खाना, इसको डिग्रेड करते हैं छोटे छोटे पीस में, और क्या रिलीज करेंगे? एसिड को रिलीज करेंगे। इससे ये जो लेयर होती है क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ सोचो आप क्या चाहते हो, जो आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करोगे उसमें क्या हो? बेस, ताकि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो आपसे यही कह रहा है, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट ऑप्शन आपके सामने है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कॉरोसिव। आंसर क्या? बेसिक इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखा हुआ कि अगर दो चैप्टर क्या है? पीएच का बढ़ना, पीएच का बढ़ना, यस, एसिडिक प्रॉपर्टीज का कम होना। एसिडिक, यस बच्चा, हाँ, प्रॉपर्टीज का कम हो जाना, पीएच का बढ़ना, एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो जाना, और पीएच का कम हो जाना, यस, एसिडिक का बढ़ना। ये सीखा हुआ है, एसिडिक स्ट्रेंथ का या प्रॉपर्टीज का आपका बढ़ना चलेगा। इसी का उल्टा कर दिया जाए, इसी का उल्टा कर दिया जाए, बोल क्या है? पीएच का बढ़ना, यहाँ पर एसिडिक का कम ना जीना, यहाँ बेसिक का बढ़ जाएगा। पीएच बढ़ेगा तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? यस, बढ़ जाएगा। और पीएच का कम हो जाना, बेसिक का भी कम हो जाना, बेसिक का भी कम हो जाना चलेगा, चलेगा, चलेगा। यस, आ जाओगे। तो ऐसा नहीं लग रहा पीएच जो है H प्लस आयन के आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या एसिडिक का इनवर्सली है। पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा, लेकिन नीचे वाले क्या है? पीएच और बेसिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली है। पीएच बढ़ा तो बेसिक भी बढ़ा, पीएच कम तो बेसिक भी कम है। तो ऐसे में आपके ऑप्शंस है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड ना, पीएच का बढ़ना तो एसिड तो कमजोर होगा। यस, सेकंड ठीक है। लो, हायर द पीएच वीकर द एसिड है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। पीएच का कम होना, बेस का स्ट्रॉन्गर, पाप चढ़ेगा, हटा दिया जाए। यस बेटा, नीचे आ जाओ। लोअर द पीएच, पीएच का कम होना, बेस का भी कम। यस, यस, आपका सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। मौज काट रहे हो, मजा आ रहा है? यस सर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की सर मजा आ गया, मजा आ गया। आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, बहुत सिंपल है। आप मुझे बताओ, जो गैस्ट्रिक जूस है, जो ये कौन रिलीज करेगा? स्टमक है, स्टमक। स्टमक के पास कौन से ग्लैंड्स होते हैं? स्टमक के पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बच्चा, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन क्या है? गैस्ट्रिक जूस है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? आपका एक तो पेप्सिन होगा, एक पेप्सिन, और एक आपका HCl है, और म्यूकस है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या नजर आ गया? HCl है, वे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोचो यार, गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट है, तो पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा कि 7 से कम? दैट्स योर आंसर यार, लेस देन 7 इज द राइट आंसर। अब यहां मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास इन द डाइजेशन प्रोसेस? डाइजेशन पे लिवर और पैंक्रियास का क्या रोल है? जरूर बताना, जो नहीं बताएगा कुछ नहीं होगा। आ जाओ, आ जाओ। Which of the following phenomena occur when a small amount of acid is added to water? क्या होगा जब आपके एसिड को ऐड किया जाएगा वाटर पे? बहुत सिंपल है। आपने क्या सीखा बच्चे? एसिड माने HCl, तो जब HCl का सोल्यूशन लिया जाएगा, इसे एक्वस लिया जाएगा, टूटेगा बेटा। ये पक्का क्या देंगे आप? H प्लस और Cl माइनस है, और बाद में H प्लस बन जाते हैं H3O प्लस, साथ में Cl माइनस है। मतलब हुआ क्या? पक्का यहाँ पर ये टूटा, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन बेटा। ये आयोनाइजेशन हुआ, टूट गया ना प्लस और माइनस पे। और साथ में मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो एसिड है वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगा बेटा। अगर एसिड को वाटर में डालोगे तो एसिड कमजोर हो जाएगा, इसे बोलते हैं डाइल्यूशन हो जाएगा। परफेक्ट ना? तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आयोनाइजेशन इज द परफेक्ट है। न्यूट्रलाइज बाकी बातें हैं, डाइल्यूशन भी होगा। सॉल्ट कैसे बनेगा? क्या बेस है ना जीना? तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, और ऑप्शन बी इज द परफेक्ट है। मेरे ख्याल से बात में दम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं HCl नहीं होता, ये बेसिक सोल्यूशन होता, तो यहाँ पर कौन से यस आयोनाइजेशन के बाद क्या क्या बनता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following can be used as an acid base indicator? आप मुझे बाय, ये की पॉइंट है ना, ये है कीवर्ड आपका बाय। कौन बाय? आपका विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है, जो आंखों से देख नहीं सकता। जो आंखों से देख नहीं सकता, क्या वो कलर के चेंज को आइडेंटिफाई कर पाएगा? ना जी ना। तो ऐसे में ये तो है लिटमस पेपर, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा, इसका भी नहीं करेगा। बचा कौन सा? यस, वेनिला।
ये कैसा इंडिकेटर है बच्चा, ये आपके पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का इस्तेमाल करेगा। ये वो स्पेशल टाइप सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट स्मेल देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन पे। वैनिला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, सब कैसे आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। तो आप मुझे बताओ कौन सा, लिटमस तो नहीं, यस, टर्मेरिक भी नहीं, पिटूनिया लीव्स भी नहीं, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चा। जाओ वैनिला एसेंस जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कैटेगरी में आ जाएगा। चलो, which of the following substance will not give carbon dioxide on treatment with dilute acid? इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? एक ही बात ध्यान देना, जहां मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट मिल जाएगा वो देगा, बाकी नहीं देंगे। अब अच्छी जो मार्बल है, ये मार्बल, लाइमस्टोन और ये जो आपका ये स्पिटिंग सोडा, ये सब क्या बेटा, ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। लाइमस्टोन में क्या बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा क्या आपका ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और लाइम में क्या, लाइम आपका कैल्शियम, यस, हाइड्रोक्साइड ना, परफेक्ट आपका लाइम वाटर चलेगा। तो मुझे बताया जाए, इसमें तो है मेटल का कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट है, इस मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये तो देंगे CO2 बेटा, डैम श्योर है। और कौन सा नहीं देगा, तो लाइम नहीं देगा, बचा कौन सा, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, परफेक्ट ना। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास लाइम वाटर है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो हमने सीखा हुआ कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि लाइम वाटर मिल्की हुआ, मिल्कीनेस क्यों आया? मिल्कीनेस एक यहाँ पर ना, मिल्कीनेस बच्चा एक यहाँ पर क्या है, एक ना केमिकल बना है, एक केमिकल सिस्टम बना है, उसका नाम क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा लाइम जूस सोचो, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर एंड एंटासिड है। देखो अच्छा, बेस हो गया, ये तो बेस है, बेस, और ये भी आपका न्यूट्रल के आसपास थोड़ा बेसिक ही होता है। बचा कौन सा, ऑप्शन इज लाइम जूस, न्यू पानी इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The equation shows the reaction of metal oxide with acid है। आपने क्या पढ़ा था, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर है। तो मेटल का ऑक्साइड से पक्का बेस की तरह काम करेगा, पक्का ये बेस की तरह काम करेगा, और ये एसिड है, बेस प्लस एसिड क्या हो जाता है, परफेक्ट ना, सॉल्ट प्लस वाटर। दैट्स योर आंसर। कितना सिंपल था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज काफी प्यारा क्वेश्चन है, सेम वही कहानी है। मेरे पास अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशंस है, उसमें आपका लिक्विड सॉल्यूशन में आपका यस बेस है, तो बेस अपने एक्वेस सॉल्यूशन में टूट के, मान लीजिए मेरे पास क्या बेटा, मेरे पास NaOH का सॉल्यूशन है, तो NaOH का सॉल्यूशन इट मींस आपके पास एक्वेस सॉल्यूशन है, पक्का टूटेगा, पक्का ये आयोनाइजेशन के बाद क्या देगा बेटा, Na+ देगा, और साथ में OH- है। इसका मतलब क्या आयंस का फॉर्मेशन हो गया? यस। अगर आयंस का फॉर्मेशन हो गया तो क्या ये बल्ब ग्लो कर जाएगा? ये सर कर जाएगा। आपसे यही पूछा है, which among the following statement is और are correct है। पहला कह रहा है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फटे मुंह उसके, बिल्कुल गलत है। और इसे क्या, थर्ड पे आ जाओ, क्या नहीं करेगा, फोर्थ नहीं करेगा। ये सेकंड कितना प्यारा है, बल्ब ग्लो करेगा, बिकॉज NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में ये क्या देगा, ये कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आयंस दे रहा है Na+, और साथ में OH- है। मेरे ख्याल से बातें बहुत ही क्लियर चलेगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वेस सॉल्यूशन लूं तो उस केस में क्या बनेगा, जैसे Na+ होना, वैसे यहाँ क्या बनेगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यार जरूर देना। तो आंसर क्या बेटा, ये सबका ऑप्शन सेकंड ओनली इज द परफेक्ट आंसर। चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर मान लो बेटा ये NaOH नहीं होता, यहां मैं करता क्या, ग्लूकोज का सॉल्यूशन करता, तो क्या इस केस में बल्ब ग्लो करता, क्या नहीं करता? करता तो क्यों करता, नहीं करता तो क्यों नहीं करता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस है? जो पूछा था उसका आंसर यहाँ मिल गया। देखो अच्छा होता क्या है, देखो OH का होना इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस है, जब तक वो अपने एक्वेस सॉल्यूशन पे OH- नहीं देगा तब तक उसे बेस नहीं करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ये आपका Na+ देगा, साथ में OH- देगा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये K+ देगा और साथ में OH- देगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये NH4+ देगा और साथ में OH- है। लेकिन जो लास्ट वाला है बेटा, ये आपका ध्यान देना, ये है क्या, अल्कोहल है, पर अल्कोहल अपने एक्वेस सॉल्यूशन टूट के यहाँ पर नो डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन ही नहीं होगा। तो खुद सोचो यार, अगर डिसोसिएशन नहीं हो, OH बना ना जीना, तो बेसिक होगा ना। यस, दैट्स योर आंसर कि सर ये बेस नहीं है, साइड किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्टर नहीं है? आ जाओ। सबसे पहला, मेटल के कार्बोनेट को लपेटा जाए एसिड से, सॉल्ट वाटर CO2 बाद में दम है। यस करेक्ट है। ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ओके, मेटल के ऑक्साइड को वाटर से लपेटेंगे तो क्या सॉल्ट प्लस एसिड? ना जी ना। देखो पहली बात तो ये हो कि मेटल के ऑक्साइड, सारे मेटल के ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट नहीं करते।
ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं वो क्या बनाएंगे बच्चा, वो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर 3 पढ़ा वो शायद करेक्ट कर पा रहे हो, वो क्या देगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड है। और यो कह रहा है सॉल्ट एसिड देगा, पाप चढ़ेगा नीचे, क्या कुछ मेटल्स यस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देंगे, और कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बेटा यस एसिड बनाते हैं। परफेक्ट ना। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर यस बी इज गलत है। बी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके, वो भी ऑल नहीं, कुछ मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड देते। कैसे, K2O प्लस में वाटर है, क्या बन जाएगा, यस बोला जाए पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। फाइन ना, मजा आया। यस, आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैचिंग है, इजी है, इजी आपके यहाँ पे है क्या, यहाँ सॉल्ट है। परफेक्ट है, सॉल्ट है तो बताया जाए बेटा बहुत सिंपल आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं क्या करूँ, यस बेकिंग सोडा, ये बेसिक के नेचर होते हैं तो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं एंटासिड बनाने पर। वॉशिंग सोडा क्या, यस ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए। सोडियम क्लोराइड का अगर मैं इसके एक्वेस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दूं ये बन जाता है। और बचा केस ब्लीचिंग पाउडर, डीकलाइजेशन, दैट्स योर आंसर। ए का थर्ड तो इसमें नहीं काट दिया जाए, ए का थर्ड इसमें काट दिया जाए। बचे दो ऑप्शन हैं और बी का क्या फोर्थ है, यस दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। खेल रहे हो, यस अगर चैप्टर पढ़ रखा हो तो खेलने में मजा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आपके पास क्या, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ HCl। आपने HCl बेटा, ठीक है, और साथ में इसका सोल्यूशन है, और साथ में आपके पास बोलो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी इक्वल, इसकी ना इसका सोल्यूशन है और इक्वल वॉल्यूम है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या सॉल्ट आपका, यस न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट देगा। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या एग्जैक्ट 7 है, चलेगा। तो कैसा कलर ऑब्टेन होगा, एंड दैट्स योर आंसर। कुछ 7 ना, तो अब देखो रेड तो, हाँ भैया रेड कैसे हो जाएगा, ना जी ना, काटो। येलो ना, है ना, ये तो एसिडिक है। येलोइश ग्रीन, यस आंसर मिल गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर येलोइश ग्रीन भी नहीं होता ना, सिर्फ ग्रीन लिखा हो, तभी मैं ग्रीन के साथ ही जाता, ब्लू तो हो नहीं सकता। ये मतलब थोड़ी सा आपको ना आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और अगर ये न्यूट्रल सॉल्ट पीएच कितना, पीएच एग्जैक्ट 7 हो जाएगा। आप मुझे बताना, ठीक है। मान लीजिए बेटा मेरे पास ना, ये मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, मेरे पास क्या है, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है और साथ में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है। अब मुझे बताओ बनने वाला जो सॉल्ट है उसका नेचर कैसा होगा, और यहाँ पर सॉल्ट का नेचर कैसा, और क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। आंसर जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। Which of the following is or are true when HCl is passed through water? Okay, fine. चलो क्या आपके पास क्या HCl को वाटर से पास कर जाएगा। अभी क्या था, ये पक्का टूट के क्या देगा बच्चा, ये पक्का टूट के देगा, बोलो क्या, इस H3O+ आयंस, और साथ में Cl- मैंने डायरेक्ट लिख दिया। पहले H+ देगा और H+ जो है वाटर से कंबाइन करके H3O+ बन जाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। चलेगा, पहले करके इट डज नॉट आयोनाइज, फटे मुंह इसके, काट दिया जाए। इट इज आयोनाइज, यस आयोनाइज हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन ना जीना, ये तो होता OH-, कहां देगा, नहीं देगा, बेस देगा, ये भी गलत है। और फोर्थ क्या है, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयंस, yes due to the combination of hydrogen ion with the water molecule, yes fourth, ठीक है, that's your answer। first and fourth आज हमें बच्चा, yes first and fourth, so sorry second and fourth ना, yes second and fourth is the right answer। चलेगा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, आप सभी ने क्या पढ़ा हुआ है, आप सभी ने क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या कहता है कि अगर मेरे पास NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, जिसे मैं ब्राइन का नाम देता हूँ, चलेगा, और मेरे पास वाटर भी है, और आपने यहां से क्या पास करवा दिया बच्चा, यहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दिया। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये टूट कर डिसोशिएट होकर क्या देगा आपको, NaOH देगा, ये एक्वस वही रहेगा। और आपके ये से जो एक एनोड और ये जो कैथोड है, यहाँ पर गैस दे दो, कौन सा, Cl2 गैस, और साथ आपके पास है हाइड्रोजन गैस है। फाइन, इतनी बातें क्लियर है। चलेगा, तो आपसे कह रहा है कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और एक छोटी सी ट्रिक बताओ मुझे, क्या है, बोलो क्या है, ट्रिक है कल आना, बोलो जाए कल आना, यस आपका हाई करने, कल आना हाई करने किसको, कैटरीना को, कल आना हाई करने कैटरीना को। कल से बच्चा क्या, कल से क्लोरीन हो जाएगा, और आना से आपका एनोड हो जाएगा, और हाई से क्या, हाई से हाइड्रोजन हो जाएगा, और कैटरीना से बचा क्या, कैथोड बन जाएगा। मतलब क्या है, कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा, यस हाइड्रोजन, देख सकते हो क्या, ये रहा। और आपका यस एनोड पे कौन सा, ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरीन है, दैट्स आंसर। चलेगा, अब ऑप्शन देखो क्या है, इसमें क्या फर्स्ट ऑप्शन ना जीना, बिकॉज NaCl का एक्वस लेंगे। क्या बी हो सकता है, बी नहीं, बिकॉज लिक्विड स्टेट पे आएगा, और साथ में, ठीक है, गलत है। ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन डी चेक करो। ऑप्शन सी में क्या सब कुछ परफेक्ट है, ये गलत है।
Cl2 गैस बनेगा, गलत है। यस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस भी है। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट को करेक्टली दिखाया गया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये बच्चा, इसका नाम क्लोर एल्कली क्यों पड़ा, इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों पड़ा, जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बात है, क्या स्टार्ट हो बच्चा, आपके स्टार्ट हो चुके हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस है। हमने चैप्टर फर्स्ट में भी किए थे, याद है। यहाँ पर क्या हुआ बता दूं, आपका हल्का सा मैं आइडिया देता हूँ। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बच्चा आपके पास दो स्टेटमेंट होंगे, एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं ए मतलब असर्शन बच्चा, ध्यान से इजी है असर्शन, और साथ में आर बच्चा क्या होता है, आर आपका रीजन हो जाएगा। असर्शन और रीजन है। अगर मान लिया जाए कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही अच्छी बातें कर रहे हैं और रीजन सपोर्ट भी कर रहा है सेशन को, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। मान लिया जाए दोनों ही करेक्ट है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप जाओगे बी के साथ है। मान लीजिए कि ए गलत है और सी सही है बेटा, तो अब सी के साथ है। सो सॉरी, ए सही है और आर गलत है सी के साथ। और अगर ए गलत है आर सही है तो आप जाओगे डी के साथ है। अब आराम से क्वेश्चन करते हैं बच्चा, बड़ी आज जो क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक की नेचर। फटे मुंह तेरे, एसिडिक की नेचर कैसे बेटा, नहीं बेसिक ना, तो फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या, फॉल्स हो जाएगा। तो पक्का ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता किससे, आ जाओ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड परफेक्ट है, यस। रिएक्ट करता किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या देगा, यस, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर देगा बेटा। हमने सीखा हुआ है, बोलो क्या, ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिडिक के नेचर होते हैं, और ये तो बेस है ही, तो एसिड प्लस बेस क्या, सॉल्ट प्लस वाटर है, मतलब ठीक है। नीचे वाला ठीक कह रहा बच्चा, परफेक्ट ना, तो ये हो जाएगा सर ट्रू है। तो अ सेशन कैसा बच्चा, बी फास्ट, अ सेशन कैसा फॉल्स, रीजन कैसा ट्रू। तो आप जाओगे पहले क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है। मेरे ख्याल से बात में दम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, गैस बबल्स आर ऑब्जॉर्ब्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया जाएगा डाइल्यूट HCl। बहुत सिंपल है, ये मेटल का कार्बोनेट है और जब भी मेटल के कार्बोनेट में बच्चा, मेटल के कार्बोनेट में क्या ऐड किया जाएगा, एसिड ना, तो क्या यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाता है, बोलो ना यार, सॉल्ट बन जाता है, प्लस में CO2 बन जाता है, प्लस में वाटर बन जाएगा, परफेक्ट है। तो गैस तो बन रहा है। और ये आपसे कह रहा है कि गैस बबल्स नजर आ रहे थे, तो गैस बबल्स क्यों नजर आ रहे थे, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनना था, तो ये ट्रू बच्चा, आपका अ सेशन कैसा ट्रू है। और नीचे देखो लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें दिया, इसमें रिलीज होती है, यस ये भी ठीक है। और बबल्स क्यों बना, बबल्स इसीलिए बना बिकॉज CO2 बन रहा था। इसका मतलब पक्का यहाँ पर क्या बच्चा, अ सेशन ओके है, अ सेशन आपका ट्रू है। और साथ में रीजन भी तो ट्रू है बच्चा, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या आपका, यस ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऐसे में आप जाओगे ऑप्शन नंबर यस ए के साथ है। वेल डन बच्चा। नेक्स्ट पे आ जाओ, स्टेन ऑफ करी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे कपड़े में टर्मेरिक लग जाता है, जो सब्जी गिर जाती है, तो वहां पर यस टर्मेरिक है, और जब उसको ना सोप से स्क्रब किया जाता है, तो सोप एक बेस है, और जब बेस प्लस टर्मेरिक मिलते हैं तो क्या हो जाता है आपका, यस टर्मेरिक रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आपसे क्या देखो, A stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when a scrub is soap है। एसिडिक में येलो ही रहता है और बेस में क्या हो जाता है बच्चा, बेस में रेडिश ब्राउन होगा। जो बाद में दम है, ट्रू है बेटा, सेशन ट्रू है, क्योंकि जो ये जो आपका टर्मेरिक है बच्चा, जो आपका करी प्रेजेंट टर्मेरिक आपका हल्दी, तो वो कैसा होता है, वो आपको एक नेचुरल इंडिकेटर है, परफेक्ट है। और क्या नीचे कह रहा है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो यार, ऊपर बात चल रही किसी टर्मेरिक की, नीचे लिटमस की, बत्ती बातें कर रहे ना, तो क्या रीजन सेशन को एक्सप्लेन कर पा ना जीना, तो आप जाओगे बी के साथ है। सेशन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेशन। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर, यस, कि अपने एक्वेस सॉल्यूशन पे जो जितने ज्यादा H+ आयन या OH- आयन देगा, अगर H+ दे रहा है, जितने ज्यादा H+ आयन है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। तो आप बोल सकते हो कि जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है बच्चा, वो डिपेंड करती है H+ आयंस के ऊपर। सेम कहानी बेस के साथ है, बेस की जो प्रॉपर्टी जो स्ट्रेंथ है डिपेंड करेगी OH- के ऊपर है। तो पीछे बात में दम है, ये ना आ सेशन में दम है, आ सेशन में साफ साफ लिखे दम है। पढ़ा जाए एक बार, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड आपका OH- आयंस है। अब नीचे कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इज हाईली एंडोथर्मिक। पाप चढ़ेगा इसको तो यार, एंडो नहीं, जब याद है चैप्टर फर्स्ट क्या था, एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं तो कैसा होता है, एक्स होता है, फॉल्स है। साफ साफ दिख गया कि सर अ सेशन कैसा, बी फास्ट, अ सेशन कैसा बच्चा, ट्रू हो जाएगा, अ सेशन आपका ट्रू हो जाएगा। और रीजन कैसा, रीजन कैसा, यस फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, यस ऑप्शन नंबर यस सी इज द परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी जस्ट किया था, जस्ट अभी किया था, NaHCO3 एक बेसिक सॉल्ट है, डैम श्योर है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ट्रू बच्चा ट्रू है। बेसिक सॉल्ट क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग
बेस होगा और वीक एसिड देखा जाए इट इज अ सॉल्ट ऑफ यस 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 यस, क्या बात है, ट्रू से ट्रू है, सेशन कैसा ट्रू है, सेशन आपका ट्रू है, और साथ में कैसा बच्चा रीजन भी ट्रू है। क्या रीजन सेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, यस सर कर रहा है, तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परफेक्ट आपका आ जाओ क्या, चलो 1 सेकंड, ठीक है, आपसे कह रहा है, रुको, 1 2 3 4 5 6, ओके सर, ओके ओके, अच्छा 1 सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलो क्या, हाँ बच्चा पार्टी, सो क्या बात है, पता भी नहीं लगा मुझे यार, 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब 5 क्वेश्चंस रह गए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था एंड के 5 क्वेश्चंस आप ही करेंगे। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी क्लास 9th और 10th को पढ़ा रहा हूँ। डेली हम लोग वहाँ पर 4 से 5 लाइव क्लास करते हैं, चाहे आप क्लास 9 से हो चाहे आप क्लास 10 से हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। डेली हम 4 से 5 लाइव करते हैं। लाइव में अनअकैडमी मजा ही कुछ और है, वहाँ पर डेली इंटरेक्शंस होता है आपका और मेरा, आप लाइव वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो मुझसे, और वहाँ पर हम लोग जो है एक पोल जिसे कहते हैं, पोल भी वहाँ पर लगाते हैं। पोल का फायदा क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा सही आंसर आता है उसका रिजल्ट भी निकल के आता है कि कौन बच्चा फर्स्ट आया और कौन बच्चा लास्ट निकल गया। टॉप 10 वहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं, तो काफी अच्छा है। आपको पता है इस बार केवल जो है एमसीक्यू ज्यादा आने वाले, चाहे क्लास 9 से हो 10 से हो, तो बहुत जरूरी है एमसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो ऐसे में अनअकैडमी जो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसमें आइए। डेली वहां पर 4 से 5 वहां पर मैं लाइव कर रहा हूँ, क्लास 10th के लिए और क्लास 9 के लिए, दोनों की बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जो बच्चे अनअकैडमी यूज करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं करते सबसे पहले तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो रेफरल कोड है DB10 ये डालना ना भूलना, ये मेरा रेफरल कोड है DB10। अगर अनअकैडमी में कोई भी आप कोर्स परचेस करते हो कुछ भी करते हो, अगर आप ये कोर्स कोड का यूज करेंगे तो आपको सब में 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ पेड नहीं हो, फ्री क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रहे, ये चीज ना भूलना, DB10 डाल के आपको अनलॉक करना है, ठीक है। और हम लोग क्या एवरीडे हर दिन 4 से 5 यहाँ पर लाइव क्लास करते हैं, और आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी में हैं तो भी जो है आप डेली 4 से 5 वहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी मजा आएगा। आपको पता है एग्जाम्स में आने वाला है, और ऐसे में स्कूल अभी ओपन हुए नहीं, और ट्यूशन में भी अभी कोरोना टाइम चल ही रहा है, तो ऑफलाइन जो है जाना भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी भी। तो ऐसे में जो है डेली लाइव की पूरे ट्यूशन वाली आपको यहाँ पर माहौल मिल सकता है। तो डेली आइए 4 से 5, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाके, और मेरा जो कोड है DB10 उसे डालना ना भूले, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आप सभी के लिए, ठीक है। तो अभी से कर लेना और वहाँ पर आओ यार, बहुत मजा आएगा, सच में बहुत मजा आता है। पूरे साल और वहाँ पर ना अलग ही मजा आता है। मेरे को ज़्यादा नहीं हुआ अनअकैडमी आए हुए, 2-3 महीने हुए, तो मैं रियलाइज़ किया कि काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब सीधा चलते हैं, जो हम कर रहे थे उस पर वापस आते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ। A student learns that when sodium chloride reacts with water, जब बच्चा सोडियम यहाँ पर क्लोराइड जो है रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो क्या बन रहा है, बन रहा है आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है, और साथ में यहाँ बनेगा आपका HCl। तो आपसे कह रहा है विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कह रहा है कैसा रिएक्शन है। तो आप सब बच्चे मुझे, मैं हिंट भी बता देता हूँ, यहाँ पर होगा क्या, ये इसका आंसर मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन पे। इसका आंसर बच्चा कमेंट सेक्शन पे, परफेक्ट है। सेकंड पे आ जाओ, अ स्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट ए, एक इंसेक्ट ए का स्टिंग डंक है, तो पीएच कितना 6 है। तो टेबल शोज द पीएच फॉर 4 सब्सटेंसेस, ये मैं करवाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आप मुझे बताओ बेटा। यहाँ से एसिडिक सोल्यूशन डाला, मतलब एसिड को इंजेक्ट किया गया, और एसिड से क्या करेगा, पक्का पेन देगा। तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लाओगे, आपके पास अच्छे क्या, आप HCl लाओगे, विनेगर लाओगे, यस ये लाओगे। ये तो देखो मैंने कहा था चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही करोसिव होते हैं। तो इसमें ये तो हटा दिया चाहे बेटा, तो हटा दिया चाहे विनेगर। आप तो पहले तो एसिड को काटने के लिए क्या एसिड लाओगे, ना जी ना। अब बचे ये 2 ऑप्शन है, या फिर 8 वाला या 14 वाला, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो करोसिव होते हैं, तो क्या इसको लाओगे, ना जी ना। बचा कौन सा, बचा कौन सा, यस बेटा, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, दैट्स अ परफेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है, आगे आ जाओ। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि नेटल स्टिंग कौन से एसिड को रिलीज करता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये 47th है, हाँ इसके लिए तो बहुत इजी है। आप मुझे बताओ कि बेटा यहाँ पर A है, B है, C है, D है और E है, चलेगा। इसमें सबसे विच क्लासिफिकेशन इज करेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, आराम से कर लोगे, आंसर जरूर देना, और मैं इसका आंसर मैं फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, या फिर मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना चैप्टर 3 वहां से कर दूंगा। अच्छा तो एक ये हो गया, 1 सेकंड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये 1 2 एंड बचा यस 3 है कि जब बेस को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कह रहा है सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, तो किस मेथड से हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जाए। आपको हिंट दूं,
ये हिंट है, ठीक है। अब मुझे अगर जो होशियार समझ गया, अब बाकी मुझे बताना जरूर। चलो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बेटा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा बेस नहीं है, ऑप्शन आपके सामने। तो ये रहा बच्चा क्वेश्चंस 45 मैंने करवाए, 46 मैंने कराए, 4 मैंने है ना, 44 प्लस 6 हो गए ना, 44 एंड बच्चा 44 प्लस में आपके 6 हो गए। फाइन बच्चा, ये 6 क्वेश्चन मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैथ्स कमजोर है ना। यस, 46 मैंने करवा दी और मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे, 4 छोड़ो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बीच में पूछे आपसे, तो इनके आंसर हर कोई बच्चा मुझे कहाँ देगा, कमेंट सेक्शन पे। चैप्टर फर्स्ट के 50 एमसीक्यूज हो गए, चैप्टर सेकंड के, चैप्टर फर्स्ट के 50 एमसीक्यूज की पीडीएफ में अपडेट कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पर, सब जाके याद से यार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। फाइन, और साथ में क्या है, अब मैं जल्दी ज्ञानिकीडा की एप्लीकेशन को थोड़ा अरेंज करके पूरा जो है, जो भी आपके सफिशिएंट जो भी मटेरियल्स हैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो सब बच्चे ज्ञानिकीडा का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। एंड बच्चा फैमिली मेहनत करने का हमारा है, आपका भी है, मेहनत करो और साथ में अपनी फैमिली को भी इंक्रीज करना है। तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं उसको वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज बहुत काम की वीडियो है। 50 क्वेश्चन में काफी बच्चे को आइडिया मिल जाता है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले, ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। क्या हो रही है बच्चे, प्रैक्टिस है। अभी 50 के कल फिर 100 करेंगे। अभी तो क्या है, बस जल्दी जल्दी से 50 के 6 जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसका कोई आइडिया मिल जाए कि आपके एमसीक्यूज होते कैसे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर्स हैं प्रीवियस ईयर से या एनसीईआरटी से, ये मस्ट होते हैं। जल्दी में छोटी सी वीडियो लेके आने वाला हूँ जहां पर क्या बेस्ट बुक्स रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज को फोड़ने के लिए। एंड बच्चा इसको यही कंप्लीट किया, और मैंने कहा है कि अगर आपने ये बच्चा चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, कौन कौन से बच्चे, 1 सेकंड लेट मी शो यू 1 सेकंड, आ जा ये कितने क्वेश्चन कर दिया हमने, पता नहीं लगा मुझे तो। हाँ यस बच्चा, आज ओके यस। तो अगर बच्चा आपने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड कंप्लीट नहीं किया है, इसे कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यार यहाँ से कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं, 16 मार्क्स, परफेक्ट ना। और चैप्टर थर्ड में कौन सा पार्ट डिलीट है, अभी भी कंफ्यूजन है, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना। ग्रुप में सॉरी अलाउड नहीं है, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर देना। एंड यार एक काम और करना, फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा लेक्चर, आपको क्या पसंद आया। हाँ, और सेकंड थिंग क्या है, कुछ अगर नेगेटिविटीज थी कि सर इसे इंप्रूव किया जा सकता था, लेट इन द कमेंट सेक्शन, कुछ छोटी छोटी गलती हो गई होगी तो मुझे बताना जरूर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, अपने आंसर जरूर वेरीफाई करना, और जो फास्टेस्ट आंसर होगा आई विल अनाउंस द नेम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द ज्ञानिकीडा फैमिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।